दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आइए बात करते हैं कि राजनैतिक मर्यादा और राजनैतिक सिद्धांत और राजनैतिक प्रशासनिक क्षमता कहां तक और कितनी सुदृढ़ है। वर्तमान सरकारों ने लोकतंत्र की सुरक्षा का बचाव कैसे किया? क्या भारत में केवल सत्ता हथियाना ही लोकतंत्र की सुरक्षा है? अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, लोकतंत्र का अपना एक अलग अस्तित्व है और भारत लोकतांत्रिक देश है जहां नियमों और आम जनता की मांग पर काम किए जाते हैं और किसी भी अनैतिकता और अभद्र शब्दों को कहने का किसी को अधिकार नहीं। जहां वर्तमान सरकारें सेना को भी हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम करनी है, ये भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जी, यह बात जब अभी लोगों की समझ में नहीं आती, जब समय गुजर जाएगा, जब समय का वर्षा, जब कृषि सुखानी समय चूक फिर का पछतानी। अगर हमारे देश के लोग और हमारे देश के नेता इतनी गिर गए हैं कि गिरने की भी एक सीमा होती है। एक समाज से बहिष्कृत महिला भी इतना गिरने में 100 बार सोचती है। ये हमारे देश में सेना होती है, सेना की कोई जात नहीं होती। सेना केवल हमारे देश की सुरक्षा के दायित्वों का निर्वाह करती है। जैसे पुलिस की बात करें तो पुलिस होती है, कोई जात नहीं होती। जाति भी समाज में उसके वर्गों के आधार पर विभाजित किया गया है, पर वर्तमान सरकार का केवल मकसद जाति के आधार पर कार्यों की संपन्नता करना है, पंथ के आधार पर कार्यों की बहस करना है, संप्रदाय के आधार पर काम तय करना है और जाति के आधार पर काम तय करना है। व्यक्ति के गुणों और व्यक्ति के सामर्थ्य को अलग रखकर एक अलग तरह की राजनीति खेली जा रही है। वो देश और राष्ट्र के लिए निहायत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम बात करते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी की। और एक बात और बता दें, पूरी बात बताने के पहले, कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ये साबित कर दिए कि हम अनपढ़ और गंवार हैं, क्योंकि उनकी वाणी इस बात का साबित करते हैं कि निहायत ही बदमिजाज और अहंकारी लोग, जबकि विनम्रता वाणी का आभूषण होती है। मतलब इनकी वाणी में विनम्रता नहीं है, मतलब आभूषण नहीं, मतलब ये बिल्कुल निरा नंगे हैं। और नंगे लोगों के सठम साठम समाचरे, सठ के साथ सठ जैसा व्यवहार ही करना चाहिए। वो आज भी इस बात को हमारे देश के कानून व्यवस्था ने कायम करके दिखाया। बात सुप्रीम कोर्ट की, हम ये सारी बात बताएंगे, पर इसके पहले जो हम आपको बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि आप भारत की जनता हो और हम पत्रकार, हम सच और सच कहना, सच सुनना और सच दिखाना हमारी पवित्रता है। और हम इससे जब अलग हट के बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि कुछ हैं कुकुर मीडिया के लोग, मैं तो उनको कुकुर मीडिया ही कहूँगा, सारा दिन झूठ। और ऐसे टीवी चैनलों को सरकार को बंद करना चाहिए, तो सरकार तो सरकारी चैनलों में उन्हें घुसेड़ रही है। पूरे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण बना के रख दिया कि जैसे हम भारत में न रह के चारों तरफ द्वंद्व और गलत खबरें। मीडिया तो पवित्र होता है, ये वो भारत है, राम का भारत है, कृष्ण का भारत है। और यहाँ शूरवीरों की बात करें तो ये दधीच का भारत है। भारत ही ऐसा देश है जहाँ ईश्वर परमप्रभु राम बार बार जन्म लेते हैं। ऐसे भारत में हम संप्रदाय और धर्म के नाम पर जब घटनाएं करते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। नहीं तो हमारे यहाँ ये कहते हैं कि हमें गर्व इस बात का है कि हम उस मातृभूमि में जन्म लिया है, कि जिस भूमि में जन्म लेने के लिए ईश्वर भी तरसते हैं। ये है हमारी भारत भूमि। भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ माटी को माँ कहते हैं। लोग तो अन्य देशों में माँ को माँ कहने में शर्मिंदा होते हैं, पर हमारा वो देश है, हमारे देश के वो संस्कार हैं कि माटी को माँ कहते हैं, क्योंकि माटी ही ऐसी चीज़ है, दुनिया की सारी चीज़ें उसी से उत्पन्न होती हैं। तो हम उस भारत में रहते हैं और जहाँ सबको इतनी समानता की बात है, वहीं हम आए दिन अपने वीर सैनिकों के लिए अभद्र शब्दों का उपयोग करते हैं। मध्य प्रदेश के विजय शाह ने कहा कि कटे पीटे लोगों को उनकी बहन ही भेज दिया। अब ये शब्द कितना बुरा है। उसके बाद कहते हैं कि हमने माफी मांग लिया, और माफी कैसे मांग रहे हैं, वो माफी ही नहीं है कि अगर किसी को बुरा लगा हो, ये क्या बात है। और फिर बाद में हंस रहे हैं। इस बात को हमारी सरकारों ने
अच्छा समझा, क्योंकि उन सरकारों के हिसाब से वो सही कर रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश के सरकार के कई नेता मंत्री उसका समर्थन किए, क्योंकि उन्हें राष्ट्र और देश से मतलब नहीं है, उनके समाज का व्यक्ति है, इसलिए वो समर्थन कर रहे हैं। अगर राष्ट्र और देश के बारे में एक पैसा भी ज्ञान होता तो निश्चित ही समर्थन की बात ही ना करते। हमारे यहाँ के भी राज्य मंत्री ने समर्थन किया। अरे शब्दों का हेर फेर, माता जी चरण वंदन और माँ की गाली देना, तो ये शब्दों का हेर फेर है। पर हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया और यहां तक पुलिस को भी डांटा कि आप मंत्री होने की वजह से एफआईआर कायम नहीं कर रहे हैं, और एफआईआर में श्रीमान जी लिख रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि वर्तमान में राजतंत्र प्रशासन पर कितना हावी है, ये इसका सीधा सा प्रमाण है। उसके बाद कई मंत्रियों ने भद्रवाणी का प्रयोग किया, पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि ये माफी के योग्य नहीं है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम गठित कर दी। टीम ऐसी गठित करी उन्होंने कि उस टीम में भले मध्य प्रदेश के आईएएस आईपीएस अधिकारी रहेंगे, पर वो मूल रूप से मध्य प्रदेश के नहीं रहेंगे। इससे जांच को निष्पक्ष किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की मंशा है कि इसमें स्पष्ट जांच हो, जबकि इसमें जांच जैसा कुछ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मानना, ये तो सीधा सा सवाल है। इनका वीडियो है और वीडियो में इन्होंने कहा है और इस बात की स्वीकारोक्ति भी की माफी मांग के कि हाँ हमने ही कहा है। अगर नहीं कहा तो माफी मांगने की क्या जरूरत थी। मतलब सारी चीजें स्पष्ट और हैं। हालांकि न्यायालय बिल्कुल न्याय करेगा, इस बात की हमें उम्मीद है। पर मैंने ये देखा राजनैतिक तंत्र का कि ये राजनैतिक तंत्र अपने बीच में भी और राजतंत्र में भी सामाजिकता और अपनी जातीयता के आधार पर भी सपोर्ट करता है। ये पूरी सरकार की बात नहीं करता है। यहाँ सब राजनीतिक लोग भी, सांसद विधायक भी अपने आप को विशेष जाति से जोड़कर और जातीयता की बात करता है। और खासकर ये लोग जो हैं तो इसलिए समर्थन किए क्योंकि वो विशेष जाति से आते थे। अरे ये तो देश की बात है। विधायक विधायक होता है, उसकी कोई जात नहीं होती साहब। मंत्री मंत्री होता है, उसकी कोई जात नहीं होती साहब। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं, कोई जात नहीं होती। अगर वो एक नाम है उनका, जाति नहीं है। अगर जात की बात होती तो कोई प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं, प्रधानमंत्री की कुर्सी को सम्मान करते हैं। जो आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठे, कल कुर्सी से हटा दीजिए, फिर वो अपनी जात लिए घूमते रहेंगे। कोई अगर सलाम भी करे तो बताइएगा साहब। पर इनको ये ज्ञान नहीं है कि हम मंत्री हैं, पूरे देश के, पूरे मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। अब इनको लगता है विशेष वर्ग से आते हैं, विशेष लोग हैं। बहुत जल्दी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया और सुप्रीम कोर्ट की ये पहल पूरा देश गर्व से महसूस कर रहा है कि आज भी हमारी न्याय व्यवस्था न्याय देने के लिए अडिग लग रही है। पर वहीं उनके वकीलों द्वारा कहा गया कि इनको केस न किया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि निश्चित तौर पर ये माफ़ी के योग्य नहीं है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। और एक टीम गठित कर दिया। अब वो टीम का जो क्या आता है और न्यायालय इस पर क्या खबर रखता है, हमारी इस खबर पे नज़र बनी है। जैसे ही कोई नया अपडेट होता है हम आपको और खबर, इसकी पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र समाचार।